स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा के मोला मघान में पार्षद अंकुश चौहान के सौजन्य से एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती रेणु बाला को अपना पूर्ण रूप से समर्थन देने का ऐलान किया। इस चुनावी सभा में मोहल्ले के अनेकों युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। इस सभा को अनिल संधू मोंटी सहित किसान नेता संजीव कुमार व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दाताराम ने भी संबोधित किया। तो आइए चलते हैं इस चुनावी सभा में क्या कुछ वक्ताओं ने कहा और क्या कुछ श्रीमती रेणु बाला कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, सुनते हैं। कहीं ना कहीं जब सरकार बुरी होती है और विपक्ष की एमएलए होती है, लोग कहीं ना कहीं डरते हैं बुलाते हुए भी कहीं सरकार हमारा ये ना करते आरोप विधायक के ऊपर लगा देते हैं कि आई नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा में जितने उन्होंने मुद्दे उठाए, घाट क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की बात हो, सढौरा के अंदर सिविल हॉस्पिटल की बात हो, सढौरा सिविल हॉस्पिटल का भी काम हो गया। कितने मुद्दे ऐसे थे, सड़कों की बात हो या थाना छप्पर ब्रिज की बात है, कितने मुद्दे उन्होंने बड़े कम समय में विधानसभा में उठाए। और ये सरकार, भूतपूर्व सरकार ने इनके साथ वादा किया 5 करोड़ रुपए हर साल हर विधायक को देने का, लेकिन 5 साल के अंदर उन्होंने मात्र 5 करोड़ रुपए दिए। उसमें से भी लगभग अभी 1.5 करोड़ के एस्टीमेट पास ही नहीं किए। इतनी झूठी सरकार है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे एक निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट श्रीमती रेणु बाला जी के हक में हाथ के सामने वाला बटन दबाकर इनको कामयाब बनाएं। और जो आपके रुके हुए काम होंगे वो काम में आपका इतना बड़ा जो आपने प्रोग्राम करवाया और इतना समर्थन दिया कि दिल खुश कर दिया पूरे मोहल्ले में, ये प्रोग्राम ही आपके सारे काम करवाएगा। 8 अक्टूबर को आपकी सरकार बनने जा रही है। श्रीमती रेणु बाला जी बहुत बड़ी लीड से जीतने वाली हैं और आप लोगों ने इसके अंदर जो सहयोग किया, इतना बड़ा प्रोग्राम करके, ये विधायक जी के बिल्कुल दिमाग में रहेगी बात कि सढौरा के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर मेरा इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया और आपके सारे काम होंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भाई जिन्होंने प्रोग्राम कराया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया भाई अंकुश चौहान जी, वो भी आए। पकड़ को ले इसमें करंट नहीं लगता। अब हमारे बीच में हमारे सीनियर नेता दाताराम जी, वो भी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। और इतना लगवाइए, अंकुश चौहान को पकड़ के लेके आओ, ले आओ भाई, ले आओ। संजीव जी 2 मिनट में तो बात पूरी होगी। आज मैं आपका नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और सफल आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि दाताराम पहले बीजेपी के लिए वोट मांगता था, लेकिन आज कांग्रेस के मंच पर है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि क्यों। सभी लोग जानते हैं कि मैंने कितने दिन पार्टी में काम किया और पूरी निष्ठा ईमानदारी से पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया। जब 2014 का चुनाव हुआ, श्री बलवंत सिंह को विधायक बनाया गया, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, हमने पूरी मेहनत और लगन से उसके लिए काम किया, वो विधायक बना। लेकिन उसमें जो हमारे पुराने साथी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी अनदेखी करनी शुरू कर दी, तो मेरा उसके साथ मतभेद हो गया। क्योंकि हमारी सोच थी कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा और बढ़ाया। आप सभी का मेरी ओर से अभिनंदन, स्वागत, आप सभी का आभार, आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा राम राम, आप सबको प्रणाम। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का समय है और इस चुनावी दौर में आज फिर एक बार आप लोगों के बीच में
आप सबका आशीर्वाद लेने, आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग आप लोगों के बीच में पहुंची हूं कि आप सब लोग मिलकर यहां से कांग्रेस पार्टी को अपना वोट करें और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जितवाने का काम करें। वैसे तो आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद पहले भी पूर्ण बहुमत के साथ दिया, लेकिन उस समय विडंबना ये रही कि सरकार जो बनी वो मिली जुली डबल इंजन की सरकार बनी, और उस सरकार के बारे में हम भली भांति जान भी चुके हैं, उस सरकार को पहचान भी चुके हैं कि सरकार ने हर वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया और जनता को क्या दिया। पिछले 10 साल से सब लोग इसको देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, चाहे किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, हमारी महिलाएं या हमारे अन्य वर्ग जो भी है, सब लोग इस सरकार में हताश रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। लेकिन इस जुल्मी सरकार ने किसी भी वर्ग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। बात किसान की करे, जो हमारे 750 से ज्यादा किसान साथी शहीद हुए, लेकिन उन किसान की बात सुनने के लिए ये तैयार नहीं हुए। बात आज रोजगार की करे, मोदी जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, हम जनता के लिए नए नए सौगात ला के देंगे। महंगाई भी खत्म करने की बात कही थी, बेरोजगारी खत्म करने की बात कही थी, अच्छे दिन लाने की भी बात कही थी, और 15 लाख देने की भी बात कही थी। आज ना तो महंगाई खत्म हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई, और ना ही किसी के अच्छे दिन आए, और ना ही किसी को 15 लाख मिले। 15 लाख मिले भाई? किसको मिले 15 लाख? हाथ खड़ा करके बताइयो। किसी को मिले हो तो? किसी को नहीं मिलेगा तो सबके हाथ नीचे। ये जुमलाबाजी की सरकार है, ये लच्छेदार भाषण देते हैं और लोगों को बरखलाने का काम करते हैं। अच्छे दिन किसके आए? सबके ऊपर तो लाठियां डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो ये अच्छे दिन थे। आज महंगाई कितनी ज्यादा होगी, आज गरीब जनता कितनी दुखी है, त्रस्त है, ये इनको नहीं पता। आज बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज बेरोजगारी की मार से हमारे बच्चे इधर उधर गलत आदतों के शिकार होते जा रहे हैं। नशे की बात करें, आज नशा कितना फैल चुका है। ये किसकी बदौलत है? ये भाजपा की सरकार की बदौलत है, क्योंकि सरकार के रहनुमाई में जो नशा बेचने वाले हैं वो इनकी पूरी बड़ी मिली भगत से नशा बेच रही है, इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं। तो आप सब लोग ये जानते हो कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेरोजगारी खत्म हुई है, कहाँ महंगाई खत्म हुई है। तो ऐसी सरकार का हमने क्या करना? तो जो जन विरोधी सरकार है, तो इस सरकार को तो सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। किसी का भला करा हो तो वो बताओ, कोई डेवलपमेंट काम किया हो तो वो बताओ। साथियों, हम तो 5 साल विपक्ष में रहे। 5 साल में मैंने अपने क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे थे जो मैंने उठाए, खास करके यहाँ के सड़क की बात, यहाँ के पुल की बात, और खास करके यहाँ के हॉस्पिटल की बात। तो हॉस्पिटल की तो आपको यह बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2016 की घोषणा थी। पहले शासन से लेकर लास्ट के शासन तक मैंने आवाज उठाई कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपनी घोषणा पूरी कर दो जी, आपका टर्म तो पूरा हो लिया, कम से कम लोगों को कुछ सुविधाएं तो मिल सके। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, पर लास्ट में जाते जाते पता नहीं क्या शर्म आई होगी उनको, उन्होंने कर दिया। तो आज वो आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो जिसमें अभी काम लगा हुआ, टेंडर हो चुका है। यहाँ पे जो विकास की बात करें, जो आप लोगों की यहाँ पे कमेटी बनी है, कितनी गलियों में देखा हमने, जाके घूम के भी देखा। कहीं सीवरेज की दिक्कत है, कहीं गली की दिक्कत है, कहीं नाली की दिक्कत है।
तो डेवलपमेंट है कहाँ पे? हमें तो 5 साल में कहा कि पहले तो 5 साल हर साल 5-5 करोड़ देंगे, लेकिन 5 साल में 5 करोड़ भी पूरे नहीं दिए गए। तो ऐसी सरकार जो जन विरोधी सरकार रही, हमेशा से ही भेदभाव की राजनीति की, हमेशा ही धर्म और जाति के नाम पर राजनीति की, तो ऐसी सरकार जनता का क्या भला करेगी? तो मैं तो आप सबसे अपील करूंगी कि आप लोगों ने इनके लच्छेदार भाषणों में न आकर सच्चाई का साथ देना है। और आप सभी जानते हैं कि आपका कौन भला कर सकता है। मैं तो आप सबसे अपील करने आई हूं कि आप लोग अपना वोट सपोर्ट कांग्रेस करें। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें आपके हकों की लड़ाई, आपके मुद्दों की लड़ाई हम भली भांति सरकार में रह के लड़ेंगे। मैं तो 5 साल विपक्ष में रहते हुए हर मुद्दा मैंने उठाया ताकि यहाँ की जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करा सके, लेकिन ये सरकार एक काम से सुन के दूसरे काम से निकालने का इन्होंने काम किया। लेकिन आज आपके पास मौका है, आज आप सबके पास समय है कि तानाशाही सरकार से बदला ले। उन युवाओं का जिनका भविष्य इस सरकार में अंधकार में होता जा रहा है, उस किसान का जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठते हैं और उनका जो यहाँ पे शहादत हुई है, उन महिलाओं का जो नारे पे बड़े दिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस सरकार में कहा हमारी महिलाएं सुरक्षित है। आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आई वो बेटियां हो, सबके ऊपर तो अत्याचार किया। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। चुनाव के समय में बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, भाजपा से भी आएंगे, बीएसपी से भी आएंगे, आम आदमी से भी आएंगे, लोकदल से भी आएंगे। आप सब जानते हो कि अगर कहीं आप वोट और कहीं डालोगे तो उसका सीधा फायदा भाजपा को फिर से यही सरकार बनेगी और वही अत्याचार जनता पे करने का काम करेगी। आप सबसे अपील करूंगी कि किसी के बहकावे में ना आए, और जो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही 6,000 आप लोगों को बुढ़ापा पेंशन दिया जाएगा, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, और गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट में 2 कमरे, बाथरूम, किचन और शौचालय बना के कांग्रेस सरकार देगी। 25 लाख रुपए तक का आपका हेल्थ कार्ड बना के दिया जाएगा, जिसमें आपकी बीमारियों का खर्चा कांग्रेस सरकार उठाएगी, और बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है बेरोजगारी का, जो पढ़े लिखे बच्चे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो पक्की नौकरियां 2 लाख रोजगार देने का काम कांग्रेस सरकार आपको करेगी। किसानों की एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, बुजुर्गों के अपने और पुरानी पेंशन जो है वो लागू की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सुख की सुविधाएं हैं जो कांग्रेस राज में आप लोगों को मिलेंगी और आपके काम भी होंगे। आप लोगों को इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी को आप जिताकर भेजोगे तो सरकार में रहकर यहाँ के ज्यादा से ज्यादा काम हम करवाएंगे और यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्या को भी दूर करवाएंगे। और साथियों, एक बड़ा अहम मुद्दा जो यहाँ से डोरा क्षेत्र का चल रहा है वो है कमेटी को तोड़ने का, पंचायत बनाने में। मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि यहाँ की जो जनता है वो कमेटी से बहुत परेशान है, ना तो किसी के काम हो पा रहे हैं, ना किसी की सुनवाई है। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह हमने किया कि इस कमेटी को तोड़ के पंचायत बनवाए, जिसमें जनता के काम भी हो, जनता की सुनवाई भी हो। लेकिन ये कमेटी किसी भी तरह की कोई काम नहीं कर रही। आए दिन एमसी और सारे लोग परेशान है, जनता परेशान है। तो मैं आप सबसे वादा करती हूँ, हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप लोगों की ये कमेटी तोड़वाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और सडोरा क्षेत्र की पंचायत बनवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं
आप सभी से अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के सामने का बटन दबाकर यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करें और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जो बनने जा रही है उस सरकार में आप अपनी मजबूती, अपने भागीदारी और अपने यहाँ के विकास कार्यों की बात, यहाँ पर समानता का, बराबरी का अधिकार कांग्रेस पार्टी में आप लोगों के लिए हम कराएंगे। तो मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपने यहाँ के जो रुके हुए विकास कार्य है आप लोगों को वादा करती हूँ, आपसे विश्वास देती हूँ कि जो भी यहाँ के विकास कार्य रुके हुए हैं कांग्रेस की सरकार बनने पर उन विकास कार्यों को हम पूरा जरूर करवाएंगे और जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे। तो आप सभी का सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए मांगती हूँ कि आप लोग अपना एक कीमती वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में दें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो, आपको यहाँ जाना से ज्यादा काम हो। आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे भाई ने अंकुश चौहान ने इतना बढ़िया अच्छा कार्यक्रम किया, उनकी पूरी टीम ने, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हेलो हेलो